हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडियन रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पे बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तीसरे पीढ़ी की जो रिफॉर्म्स थी, ये जब आपका 10वां 5 ईयर प्लान था, आपको पता है टोटल पंचवर्षीय जो 12 पंचवर्षीय योजना है, तो आपका जो 10वां जो 5 ईयर प्लान था पंचवर्षीय योजना, उसी के अंतर्गत 2002-07 के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। देखिए, मेनली जो आपका थर्ड जनरेशन रिफॉर्म था, ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रास लेवल से, जो आपका ग्रास रूट से कह सकते हैं, यानी कि एकदम नीचे लेवल से इसे ऊपर की तरफ बढ़ाना था। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पे डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की बात करता था। यानी कि हमें एक छोटे से गांव से लेके पूरे मतलब ऊपर उठना था, गांव, जिला, स्टेट, फिर सेंट्रल लेवल पे, इस तरह से करके मतलब कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ हमें ग्रोथ को देखना था और पूरा मतलब एक छोटे लेवल से लेके हमको रिफॉर्म करके ऊपर की तरफ बढ़ना था। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक एक छोटा लेवल यानी कि विलेज है, मान लीजिए गांव है, अगर एक गांव अगर पिछड़ा हुआ होगा तो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हर लेवल से जो आपका रिफॉर्म्स है हर लेवल पे होना चाहिए। तो ये रिफॉर्म्स, इसकी ज़रूरत महसूस की गई। इसके अंतर्गत तो क्या हुआ कि आपका जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको डेवलप करने की बात की गई, इनको आगे बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको पता होगा जो तीसरे लेवल की हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, थर्ड टायर सिस्टम में जो आता है, एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट है, एक आपका तीसरा आता है पंचायती सिस्टम, यानी कि आपका जो लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो लोकल लेवल जो आपका रूरल एरियाज़ में है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज सिस्टम, जिससे आपके ग्राम प्रधान और ये जो ब्लॉक प्रमुख ये लोग जो होते हैं, ये चुने जाते हैं। ठीक है, जिला पंचायत और ये सब, और आपका जो अर्बन एरियाज़ में है म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिससे आपका मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, और आपका नगर जो आपका पंचायत होता है। ठीक है, तो ये आपका जो कह रहा है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, इसको मतलब कह रहा है कि इनको डेवलप करने की बात की गई। तो कहने का मतलब सीधा जो थर्ड जनरेशन में मेनली जो बात ये की गई कि सबसे ग्रास रूट नीचे लेवल से हमें विकास करना है। ठीक है, रिफॉर्म्स कभी भी तो मतलब नीचे लेवल से एक विलेज से होते हुए रिफॉर्म्स अगर स्टार्ट करेंगे, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो पूरा देश हमारा मतलब कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी रिफॉर्म होगी, हमारी जो इकोनॉमी होगी वो बूस्ट करेगी। ठीक है, देखिए, उस समय सरकार को ये देखिए, कोई भी रिफॉर्म्स है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी रिफॉर्म के अंतर्गत कोई भी हम लोग अगर सुधार कर रहे हैं, तो जब तक आम जनता, जो आम लोग होते हैं, आम जनता जो होती है, जब तक वो आम जनता उस रिफॉर्म्स के अंतर्गत अगर उनमें कुछ सुधार नहीं होगा, ठीक है, आम जनता के पास अगर ये लाभ नहीं पहुंचेगा, रिफॉर्म्स का लाभ नहीं पहुंचेगा, तो कोई भी रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, देखिए, इकोनॉमी को बूस्ट होने का मतलब क्या है कि जो आपका पैसे डिमांड है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, किसी भी मार्केट को आगे बढ़ाने की ये दोनों चीज़ें आपस में चलती रहनी पड़ेगी। अगर आपका डिमांड इंक्रीज़ करेगा तो सप्लाई इंक्रीज़ करेगी, और डिमांड कब इंक्रीज़ करेगा? डिमांड तब इंक्रीज़ करेगा जब लोगों के पास पैसे हो, और लोगों के पास पैसे होंगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। इसे इकोनॉमी क्या होती है, बूस्ट करती है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का आपको पता होगा, बहुत फेमस जो आपका ये रूल है, ये आपका स्मिथ ने दिया था। तो कह सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में जब डिमांड सप्लाई अच्छे से होती रहती है, लोगों के पास अगर पैसे होंगे, तो ये आपका जो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इस तरह से इकोनॉमी जो होगी वो आपकी बूस्ट करेगी। ठीक है, और लोगों के पास पैसे कब हो गए? अभी आपने देखा होगा कोरोना के समय में लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी, और जिससे लोगों की क्या थी, जो परचेजिंग पावर थी, जो खरीदने की शक्ति थी, वो कम हो गई थी। जब खरीदने की शक्ति है तो मार्केट में जो आपका पैसा होता है वो फ्लो नहीं कर पाता, और मार्केट में पैसे के फ्लो रुकने से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमी आपकी डाउन हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो जीडीपी था, इसमें आपका जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था, मतलब ये नीचे चला गया था। अब तक का मतलब सबसे कह सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे मतलब कह सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं, जो जीडीपी था वो डाउनवर्ड्स में जा रहा था। अभी रिसेंटली अभी कुछ मतलब इसके मैं पहले सितंबर के समय में जो आपका एक आया था, उसमें आपका जीडीपी जो था वो फिर से ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें पूरा का पूरा अगर हम लोग कह सकते हैं किसी भी रिफॉर्म्स के अंतर्गत जब तक आम जनता के पास वो लाभ नहीं पहुंचेगा, जब तक आम जनता उससे लाभान्वित नहीं होगी, तो कोई भी रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी रिफॉर्म आपका काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी भी आम जनता को अगर वो लाभ नहीं पहुंचा तो कोई भी रिफॉर्म प्रभावी रूप से काम नहीं हो सकता, कोई भी रिफॉर्म आपका काम नहीं कर सकता। तो ये आपका मेनली थर्ड जनरेशन आपका था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं।
अगला आपका चौथा रिफॉर्म्स तो कहा जाता है, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि अनौपचारिक तरीके से इसे लागू किया गया था, ऑफिशियली इसे डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक, इट इज़ नॉट ऑफिशियल जनरेशन ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया। इसमें मेनली आईटी सेक्टर की बात की गई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, और आज के समय में अगर कोई भी देश अगर टेक्नोलॉजी में अगर पिछड़ा हुआ है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा महत्व आज के समय में है वो आपको पता ही होगा। तो आईटी सेक्टर में रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये दोनों रिफॉर्म साथ साथ किए जाने की बात की जा रही थी। यही आपका 4th जनरेशन था, इसमें कुछ खास नहीं था उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके रिफॉर्म थे। आज ये जो रिफॉर्म्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, ये रिफॉर्म्स वाला जो चैप्टर ये आज खत्म हो गया है। अब हम लोग कल बात करेंगे आपका कल हम लोग बात करेंगे, देखिए चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन, सॉरी चैप्टर का नाम क्या है, हाँ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति को नॉर्मल आज के समय में अगर हम देखें, एक नॉर्मल लेमैन की भाषा में अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति में लोग यही समझते हैं कि चीज़ों का दाम बढ़ना, किसी भी चीज़ का अगर कोई दाम अगर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो वो आपका मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, यानी उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता है। सिर्फ इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि दाम में जो बढ़ोतरी होती है, किसी भी चीज़ में लगातार जब दाम बढ़ रहा होता है तो सिर्फ वही इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन आपके मेनली क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इस पर जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, घटता है। इसके अलावा आपका ये आपका इन्फ्लेशन यानी कि जब महंगाई इंक्रीज़ कर रही होती है, बढ़ रही होती है तो उसे इन्फ्लेशन। इसके अलावा जब महंगाई नीचे जा रही होती है तो उसके समय में हम लोग दो चीज़ों को आपको बात करते हैं। एक होता है आपका अवस्फीति, एक आता है अपस्फीति। ठीक है, दो अलग अलग टर्म हैं। इन दोनों टर्म में आपका मेनली ये है कि जब दाम मतलब एक तो आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका इन्फ्लेशन हो गया, एक दाम आपका घट रहा है तो आपका दो आते हैं चीज़ें, एक अवस्फीति एक अपस्फीति। ठीक है।